Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start functions and their graph. First we define function, types of function based on element, and the next topic is functions and their graph. What is function? Definition of function. A function, a rule which assign a unique value of x to find a unique value of y. In case of function, a rule which assign a unique value of x to find a unique value of y. फंक्शन के केस में आपके पास डोमेन और कोडोमेन आ जाती है. अब आपके पास जो एलिमेंट सेट के होते हैं वो आपके पास डोमेन है, और आपके पास जो सेकंड सेट होता है वो आपके पास कहता है लाइक एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई. एक्स एलिमेंट्स ऑफ सेट इज कॉल्ड डोमेन एंड एलिमेंट्स ऑफ वाई इज कॉल्ड कोडोमेन. अब आपके पास फंक्शन के केस में आपके पास फंक्शन को अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करना चाहते हैं तो आप उस केस में उस फंक्शन को उसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखेंगे, और वो आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अब आपके पास ग्राफ क्या होता है? ग्राफ के केस में आपके पास क्या रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. ग्राफ आपके पास क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल. किसी भी फंक्शन को, फंक्शन आपके पास क्या है कि आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है, वो आपके पास फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल भी हो सकती है, आपके पास कांस्टेंट पोलिनोमियल भी हो सकती है लाइक ज़ीरो डिग्री पोलिनोमियल. आपके पास जो गिवन पोलिनोमियल फंक्शन है वो आपके पास मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है. आपके पास कोई भी आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है, आपके पास रेडिकल की फॉर्म में भी गिवन फंक्शन हो सकता है लाइक अंडर स्क्वायर रूट. तो आपके पास उस फंक्शन को या आप उस पोलिनोमियल को या उस इक्वेशन को अगर आप ग्राफिकली प्लॉट करना चाहेंगे तो आप उसको उसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखेंगे. अब आपके पास ग्राफ क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई वेयर ईच पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाइड द इक्वेशन लाइक वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एक्स आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वाई आपके पास क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल. अब आपके पास ग्राफ आपके पास क्या शो करता है? द वैल्यू ऑफ वाई चेंजेस व्हेन एक्स चेंजेस. The graph shows how the value of y changes when x changes. जब आप x को चेंज कर रहे होते हो, x को इनपुट दे रहे होते हैं, आपके पास y के लिए वैल्यूज़ आ रही होती हैं. अब आप x के लिए जब x को चेंज करते हैं, आप x को 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं. जैसे जैसे आप x को चेंज करते हैं आपके पास y में चेंज आ रहा होता है. अब आपके पास जो गिवन फंक्शन है, अगर आपके पास जो गिवन पोलिनोमियल है या गिवन जो आपके पास पोलिनोमियल है, अगर आप उसके रूट्स फाइंड करना चाहते हैं तो रूट्स फाइंड करने के केस में आप उसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0. और अगर आप उसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहते हैं तो फिर आप उस केस में इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स आपके पास कांस्टेंट पोलिनोमियल भी हो सकती है, आपके पास लीनियर पोलिनोमियल भी गिवन हो सकती है. लीनियर के केस में आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन लाइक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. एम एंड सी आर कांस्टेंट. अब आपके पास लीनियर के केस में क्या है कि वेरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 लाइक m इज नॉट इक्वल टू 0. अगर आपके पास वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 0 आ जाएगी तो उस केस में जो आपके पास लीनियर पोलिनोमियल है वो आपके पास कांस्टेंट पोलिनोमियल में आ जाएगी लाइक 0 डिग्री पोलिनोमियल में. अब आपके पास कांस्टेंट के केस में आपके पास ग्राफ की कैसे शेप आएगी? और अगर आपके पास x की डोमेन गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास मेंशन नहीं है कि x आपके पास क्लोज इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, हाफ ओपन हाफ क्लोज को बिलोंग कर रहा है, आपके पास ओपन इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, अगर आपके पास x की डोमेन नहीं गिवन, उस केस में आप रियल लाइन को यूज़ करते हैं. आप सबसे पहले x को 0 पुट करते हैं, फिर आप बोथ लेफ्ट और राइट साइड से इक्वल एंट्रीज पुट करते हैं ताकि आपके पास ग्राफ की शेप क्लियर हो जाए. तो आपके पास फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के केस में आपके पास एक्स के लिए लाइक डिस्टिंक्ट इनपुट देते हैं और आपके पास डिस्टिंक्ट आउटपुट आती है. और आपके पास फंक्शन और ग्राफ आपके पास क्या शो करता है? रिलेशनशिप है बिटवीन एक्स एंड वाई. जब भी किसी भी आप पोलिनोमियल को, किसी भी आप इक्वेशन को ग्राफिकली प्लॉट करना चाहते हैं तो आप उसको उस फंक्शन की एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिखते हैं लाइक वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. इसमें आपके पास वाई शो करता है फॉर कोड लाइक रेंज एलिमेंट को और एक्स आपके पास डोमेन एलिमेंट को. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फंक्शन वर्सेस मैपिंग नोटेशन लाइक एफ सच डैट एफ ऑफ एक्स. और यहाँ पर आपके पास जो एक्स के अप्रोचेज जो फंक्शन गिवन है वो आपके पास क्या है? 2x प्लस 3 लाइक फंक्शन एफ. आपके पास ये जो कॉलन है सच डैट एक्स इज कन्वर्टेड इनटू 2x प्लस 3. टू अदर इक्विवेलेंट फॉर्म वी यूज आर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 और y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. लाइक आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3. जैसे जैसे आप x को चेंज करेंगे आपके पास y में चेंज आता जाएगा.
अब आपके पास लिस्ट ऑफ फंक्शंस एंड देयर ग्राफ. सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आर लिस्टेड बिलो. फर्स्ट वन है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन, सेकंड है आपके पास कांस्टेंट फंक्शन, फिर नेक्स्ट है आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये आपके पास कुछ फंक्शंस डिफाइन है. इसमें आपके पास कुछ फंक्शन जो है वो आपके पास बेस्ड ऑन इक्वेशन है और कुछ आपके पास लाइक आ सकते हैं बेस्ड ऑन इक्वेशन एंड बेस्ड ऑन रेंज. आपके पास ये मिक्स फंक्शन गिवन है और आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे. अब हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट वन आ जाता है आइडेंटिटी फंक्शन. अब आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा है? सपोज द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ सच दैट लाइक एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर. अगर आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन है और आपके पास फंक्शन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्सप्लिसिट फॉर्म वो आपके पास क्या है? वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. और आपके पास फंक्शन किस पे डिफाइन हो रहा है? एक्स के ऊपर. फॉर ईच एक्स एक्स बिलोंग टू आर, that is the set of real number. Such a function is called the identity function. Also the domain and range of this function are real number. आपके पास फंक्शन आपके पास ऐसा फंक्शन डिफाइन हो जिस केस में आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज बोथ आपके पास क्या हो? रियल नंबर हो. और इस केस में जो ग्राफ आपके पास होता है इस फंक्शन का वो आपके पास क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है और पासेज है थ्रू ओरिजिन. अच्छा, आपके पास इस केस में क्या होगा? जो गिवन फंक्शन है वो आपके पास क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स आपके पास जस्ट क्या गिवन है? एक्स है. एक्स बिलोंग कर रहा है आर को. अगर आप इस फंक्शन को लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें, अब आपके पास जो फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल है वो आपके पास क्या होती है? ए एक्स प्लस बी. इस केस में आपके पास क्या है? बी इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 0 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए वो क्या है? आपके पास 1 है. अगर आप इसको लीनियर के साथ कंपेयर करें तो एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर आपके पास लीनियर पोलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल है, आपके पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, अगर आपके पास जो कांस्टेंट है वो 0 है, आपके पास फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल में जो कांस्टेंट आता है वो b आता है, आपके पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कांस्टेंट आता है. अगर आपके पास ये कांस्टेंट इक्वल टू 0, उस केस में जो आपका ग्राफ है वो आपके पास ओरिजिन में से पास होगा. अब यहाँ पर आपके पास फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल है लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. इस केस में कोफिशिएंट एक्स क्या है? आपके पास 1 है और यहाँ पर आपके पास जो इनपुट देंगे आपके पास जो आउटपुट है वो सेम आएगी. लाइक आल्सो द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन आर रियल नंबर. आपके पास एक्स को अगर आप 1 पुट करेंगे वाई आपके पास 1 आएगा, एक्स को आप 0 पुट करेंगे वाई आपके पास 0 आएगा. अब यहाँ पर आपने एक्स को 0 पुट किया वाई भी 0 है, एक्स को आपने 1 पुट किया वाई भी 1 है, एक्स को 2 पुट किया वाई भी 2 है, एक्स को 3 पुट किया वाई भी 3 है. फिर आप अगर लेफ्ट साइड से इंट्रीज पुट कर रहे हैं, एक्स को -1 पुट किया वाई भी -1 है, एक्स को -2 पुट किया वाई भी -2 है, एक्स को -4 पुट किया है वाई भी आपके पास क्या है? -4 है. इस केस में आप जो इनपुट देंगे आपके पास वही आउटपुट आएगी आपके पास इस केस में. अब यहाँ पर आपके पास ये है कि आप जो इनपुट देंगे वही आपके पास आउटपुट आएगी और ये आपके पास क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है. और आइडेंटिटी फंक्शन के केस में आपके पास क्या है कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है डोमेन और रेंज आपके पास किस सेट को बिलोंग करें? रियल नंबर को बिलोंग करें. अगर यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0 था, लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होता, तो इस केस में जब आप एक्स को 0 पुट करते तो वाई आपके पास 1 होता. इस केस में आपके पास जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास नहीं होता बल्कि वो आपके पास 1 से पास होता. सेकेंड है आपके पास कांस्टेंट फंक्शन लाइक मैनी टू वन फंक्शन. अब आपके पास कांस्टेंट फंक्शन के केस में क्या है कि आपके पास मल्टीपल्स आप इसको इनपुट देंगे, आउटपुट आपके पास तमाम जो इनपुट्स हैं उसके लिए सेम आएगी. और कांस्टेंट फंक्शन आपके पास ऑलवेज क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब आपके पास क्या? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बाई वाई, लाइक इसके अब एक्सप्लिसिट फॉर्म क्या है? वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपके पास डिफाइन है सी और सी आपके पास क्या है? इज अ कांस्टेंट. एंड ईच एक्स आपके पास किसको बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को. इज कॉल्ड अ कांस्टेंट फंक्शन. द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर. और आपके पास इस केस में क्या होगा? डोमेन आपके पास रियल नंबर है और रेंज आपके पास जस्ट क्या है? वो कांस्टेंट नंबर है. और वो कांस्टेंट नंबर फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिफाइन कर रहे हैं 2 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, तो रेंज आपके पास वो फंक्शन आएगी, कांस्टेंट नंबर आएगा और आपके पास डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की? वो आपके पास रियल नंबर होगी. अब यहाँ पर देखें
एक्स को आपने 0 पुट किया है, वाई आपके पास 2 है। एक्स को आपने 1 पुट किया है, वाई आपके पास 2 है। एक्स को आपने 3 पुट किया है, वाई आपके पास 2 है। एक्स को -3 पुट किया है, तब भी वाई आपके पास क्या है, 2 है। तो आपके पास जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो आपके पास क्या होता है, ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट है आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, पोलिनोमियल फंक्शन के केस में आपके पास 0 डिग्री पोलिनोमियल भी हो सकती है, आपके पास फर्स्ट डिग्री भी हो सकती है, सेकंड डिग्री भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है। अब आपके पास पोलिनोमियल के केस में अगर सेकंड डिग्री पोलिनोमियल गिवन है और आपके पास जो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है उसमें आपके पास जो कांस्टेंट है तमाम लाइक a0 a1 a2 वो आपके पास अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं और आपके पास इस केस में जो ग्राफ होगा वो आपके पास पैराबोला शेप होगी। और एक बात हमेशा याद रखनी, अगर आपके पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है, जस्ट आप इस क्वेश्चन को देखें, y इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है। अगर आपके पास जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है लाइक a0 इक्वल टू 0, इस केस में जो आपके पास ग्राफ है वो आपके पास कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। अगर आपके पास a0 इक्वल टू -4 है फॉर एग्जाम्पल, तो इस केस में जो आपका ग्राफ है जब आपके पास x 0 होगा तो y के लिए आपके पास जो रेंज आएगी वो आपके पास क्या आएगी, -4। जैसे ये जो ग्राफिकल शेप है वो आपके पास ग्राफ लाइक आपके पास -4 से पास हो रहा है। अब आपके पास इस केस में जो ग्राफ का ओरिजिन है लाइक 0, -4 है। फिर आपके पास जब x को 1 पुट करेंगे तो आपके पास उसी के अकॉर्डिंग सेकंड वैल्यू आएगी। अब जैसे a0 को मैंने सपोज किया -4 है, a1 a2 आपके पास 1 भी हो सकते हैं, आपके पास अदर देन कोई भी एंट्री हो सकती है। तो आपके पास पोलिनोमियल के केस में अगर आपके पास सेकंड डिग्री पोलिनोमियल है तो उसमें आपके पास पैराबोला शेप होगी। अगर a0 कांस्टेंट 0 है तो उस केस में आपका जो पैराबोला है वो आपके पास ओरिजिन से पास होगा और पैराबोला की शेप आपके पास जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग आ सकती है। अपवर्ड पैराबोला भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेफ्ट एंड राइट पैराबोला शेप भी हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास रेशनल फंक्शन। अब आपके पास रेशनल फंक्शन में क्या होता है, अब आपके पास जो रेशनल नंबर है वो आपके पास क्या, इन द फॉर्म ऑफ p बाय q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपके पास फंक्शन के केस में आपके पास p ऑफ x एंड q ऑफ x दो फंक्शन आ जाएंगे। यहाँ पर हमने जो फंक्शन सपोज किए वो f ऑफ x एंड g ऑफ x, वेयर f ऑफ x एंड g ऑफ x आर पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x डिफाइंड इन द डोमेन सच दैट जो आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो आपके पास क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल फंक्शन। अब आपके पास रेशनल फंक्शन के केस में जो ग्राफिकली आपके पास शेप आ रही है वो आपके पास कुछ इस तरीके से आ रही है और आपके पास जो रेशनल फंक्शन होगा वो आपके पास दो क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। अब यहाँ पर ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी प्लॉट हो रहा है और आपके पास लाइक डाउन सेकंड क्वाड्रेंट में भी, सेकंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट हो रहा है, मगर आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इससे पहले जो आपके पास ग्राफिकली शेप थी वो आपके पास देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट को एक साथ इक्वली टच कर रहा था आपके पास, जैसे जैसे आप इक्वली इंट्रीज दे रहे थे। अब यहाँ पर आप देखें तो ये कांस्टेंट का जो ग्राफ है वो आपके पास ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस केस में जो आपका ग्राफ है वो आपके पास दो क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब आपके पास यहाँ पर इंट्रीज के अकॉर्डिंग है कि आपके पास लाइक जब आपने इसको 1 पुट किया है तो तब आपके पास 1 आया, जब आपने 2 पुट किया है तो तब आपके पास 2 के अकॉर्डिंग, 3 के अकॉर्डिंग, और जो दोनों फंक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास ग्राफिकली शेप आई है। नेक्स्ट है आपके पास मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के केस में जब भी आपके पास मॉडुलस को आप ओपन करते हैं या सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है, एक नेगेटिव आ जाती है। अब यहाँ पर जो मॉडुलस फंक्शन है वो आपके पास क्या है, मॉड ऑफ एक्स है। इस केस में भी कांस्टेंट जो एंट्री है वो आपके पास 0 है, आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होगा। अब यहाँ पर आपके पास x 0 पर तो 0 ही, अगर आप x की वैल्यू 2 है तो आपके पास जो रेंज आएगी वो या तो +2 होगी या फिर -2 होगी। फिर इसी के अकॉर्डिंग अगर आप x को 4 पुट कर रहे हैं तो आपके पास जो रेंज की एंट्री है वो या तो आपके पास +4 आएगी और -4 आएगी, लाइक y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -x। मॉडुलस को आप डायरेक्ट ओपन करें तो आपके पास +-x के साथ आ सकते हैं, दोनों को आप स्प्लिट करके सॉल्व करके तो आप उसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब आपके पास जो मॉडुलस ग्राफ है अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर है और आपके पास वी शेप है लाइक जो ग्राफिकली प्लॉट के। अगर यही ग्राफ लाइक मॉड ऑफ x +2 होता तो उस केस में जब आपके पास x 0 होता तो आपके पास जो रेंज का एलिमेंट है वो आपके पास क्या आ रहा होता, 2 आ रहा होता उस केस में। अब यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू जब आप 0 पुट करते तो जो रेंज थी वो आपके पास क्या आ रही होती, 2 आ रही होती, तो ग्राफ आपके पास वो ओरिजिन से पास नहीं होता।
नेक्स्ट है आपके पास सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन आपके पास कैलकुलेटेड और डिफाइन है। द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स। अब आपके पास सिग्नम फंक्शन के केस में जो आपके पास सिग्नम फंक्शन है वो आपके पास इसकी रेंज डिफाइंड है। आपके पास लेस देन ज़ीरो, आप एक्स को मल्टीपल इंट्रीज पुट करेंगे आपके पास -1 आएगा। जब आप एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे आपके पास ज़ीरो ही आएगा, और जब आप एक्स को ग्रेटर देन ज़ीरो इंट्रीज पुट करेंगे आपके पास 1 आएगा। अब आपके पास सिग्नम फंक्शन में 3 चीज़ें आ जाती हैं। अब सिग्नम पहले तो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन में ये था कि वो आप डायरेक्टली कह रहे थे, या मैनी टू वन फंक्शन में आपके पास वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सिग्नम फंक्शन के केस में आप कह रहे हैं कि आपके पास लेस देन ज़ीरो जितनी भी इंट्रीज पुट करेंगे आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा। आप ग्रेटर देन ज़ीरो जितनी भी इंट्रीज पुट करेंगे आपके पास सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा, और इक्वल टू ज़ीरो पर आपके पास 0 आएगा। इस केस में भी आपका जो ग्राफ है लाइक रेशनल नंबर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है। ग्रेटर देन ज़ीरो आपके पास 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 9 पुट करेंगे, आपके पास जो रेंज है वो 1 ही आएगी। ये 0 पुट करेंगे, 0 पर रेंज 0 ही आएगी। और माइनस इंट्रीज पुट करेंगे, -1 पुट करें, -2, -3, आपके पास क्या होगा, रेंज जो है वो -1 आएगी। और इस केस में जो आपके पास रेंज है वो आपके पास क्या है, -1 0 1, ये आपके पास इसकी जो रेंज है वो डिफाइन है।